अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है अब्दुल मारियाज और आज ये हमारा अमेज़ोन प्राइवेट लेबल का लेक्चर नंबर 4 है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राइवेट लेबल के बारे में बताऊंगा कि प्राइवेट लेबल क्या होता है और प्राइवेट लेबल और होलसेल में मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो प्राइवेट लेबल के नाम से जैसे पता चलता है कि प्राइवेट मतलब अपना और लेबल मतलब ब्रांड, हमारा अपना ब्रांड। ठीक है, अब होलसेल क्या होता है कि हम किसी के ब्रांड को उससे इजाज़त लेके उसकी प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। मसलन अब KFC ने जो है वो अपना ब्रांड बनाया, ठीक है, एक बंदे ने अपना ब्रांड बनाया, उसका नाम था KFC, तो वो क्या किया, उसने प्राइवेट लेबल किया। अब दूसरे नंबर पे क्या होगा, KFC फॉर एग्जांपल बहुत मशहूर ब्रांड बन गया। अब मैं जो है उस KFC की प्रोडक्ट्स लूँगा तो अब जाहिर सी बात है बेचने के लिए मुझे उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी। ठीक है, जब मैं उसे इजाज़त दूंगा तो मैं उसकी प्रोडक्ट्स अमेज़ोन पे लगा दूंगा उससे पूछ के, तो जो है उससे कहेंगे हम होलसेल। ठीक है, ये अमेज़ोन प्राइवेट लेबल और होलसेल में मेजर डिफरेंस था। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि हम अपने प्रोडक्ट में यूनिकनेस कैसे लाएँ। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक ये कि हम अपने मटेरियल को ध्यान से रखें, पैकेजिंग को और डिज़ाइन को। इन तीनों चीज़ों को हमने मतलब ना नज़रअंदाज नहीं करना। मटेरियल, अब हमने मिसाल के तौर पे एक गिलास देखा, हमने देखा कि जो गिलास है ना पानी पीने वाले, वो ना बहुत ज़्यादा ना चल रहे हैं अमेज़ोन पे। ठीक है, अब हमने ये देखा कि गिलास चल रहे हैं, अभी हमें सिर्फ इतना पता कि गिलास चल रहे हैं अमेज़ोन पे, अभी हमें ये नहीं पता कि गिलास किस मटेरियल का चल रहा है, प्लास्टिक का चल रहा है या शीशे का चल रहा है। ठीक है, अभी हमें इसका नहीं पता, अभी हमें सिर्फ पता है कि गिलास चल रहे हैं। अब हमने कहा भाई जान गिलास चल रहे हैं, कोई भी गिलास पकड़ के उसको अमेज़ोन पे लगा दो, हमारी सेल्स होना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उसकी अलग सेगमेंटेशन बनानी है कि कौन सा प्लास्टिक के गिलास जो है वो वाले कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं और शीशे के गिलास वाले कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं। दोनों का रेवेन्यू वो कंपेयर करना है, जिसमें ज़्यादा रेवेन्यू होगा उस डिज़ाइन को आपने लेना है। ठीक है, अब आपने देखा मिसाल के तौर पे जो है आपने लॉन्च कर दिया प्लास्टिक का गिलास, अब जबकि अमेज़ोन पे शीशे का गिलास ज़्यादा चलता था, तो इस केस में क्या होगा कि आपने प्रोडक्ट गलत चूज़ कर ली। ठीक है, सिर्फ मटेरियल बेस पे था तो गिलास तो नहीं। ठीक है ना, अब वो जो है लोग लेने आए हैं शीशे का गिलास, तो आप जब उनको प्लास्टिक का गिलास देंगे तो आपसे प्लास्टिक का गिलास लेंगे, क्योंकि मार्केट में लोग डिमांड ही नहीं है जब उसकी। ठीक है, लेंगे लेकिन थोड़े बहुत लोग ले लेंगे, लेकिन अमूमन जो कस्टमर्स है वो शीशे का गिलास लेंगे, क्योंकि जो हमने प्रोडक्ट देखी थी गिलास वो असल में शीशे की गिलास था। ठीक है, प्लास्टिक की गिलास उसमें बहुत थोड़ा था। ठीक है, मतलब आपको समझ आ रही है कि मटेरियल फैक्टर भी डिपेंड करता है हमारी प्रोडक्ट पे। ये नहीं कि प्रोडक्ट हंट की तो चलो भाई ठीक है, हमने देखना है वो मटेरियल किस मटेरियल से बना है, कौन सा मटेरियल मार्केट में ज़्यादा इन है, उस मटेरियल में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। सेकंड चीज़ क्या है, पैकिंग। ठीक है, अब लोग किस तरह की पैकिंग करके अमेज़ोन पे जो दे रहे हैं। ठीक है, अब हमने ये बहुत ध्यान से करना है। अब लोग क्या करते हैं, लोग जो है दूसरे लोग पैकिंग जो मार्केट में चल रही है अच्छी पैकिंग, उसकी जगह कोई अपनी तरफ से कोई अजीब सी पैकिंग करके कस्टमर को दे देते हैं। ठीक है, तो कस्टमर जो है फिर इस तरह आपको जब आप उसकी तस्वीर लगाते हैं तो कस्टमर आपसे नहीं खरीदता। प्रोडक्ट की पैकिंग जो है ना वो भी आपने मार्केट के हिसाब से करनी है कि मार्केट में किस किस्म के लोग पैकिंग करके दे रहे हैं। थर्ड चीज़ क्या होता है, डिज़ाइन। ये चेक करना है कि मार्केट में किस किस्म का डिज़ाइन चल रहा है। ठीक है, अब ये जो है 3 चीज़ें ना, मतलब अगर आप मार्केट में डिज़ाइन चल कोई और है, आप कोई और लॉन्च कर दें तो इससे भी आपको ऑर्डर्स बहुत कम आएंगे। ठीक है, तो इसमें ये है कि आपने ना अब इन तीनों चीज़ों को ना ध्यान से देखना है। ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट हंट कर ली उसके बाद जो है आप इन तीनों चीज़ों को देखें ना, अमेज़ोन पे प्रोडक्ट लॉन्च कर बैठ जाएं फिर ऐसे पैसे लगा के। ठीक है, आपने इन तीनों फैक्टर्स को भी ध्यान से या देखना है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ जो आती है ना वो होता है कीवर्ड्स।
कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब हम अमेज़ोन में कोई भी प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं ना, तो उसको कहते हैं कीवर्ड, ठीक है। अब वो याद रखें कि होने प्रोडक्ट का नेम चाहिए, ये नहीं कि हम कोई भी नंबर लिखते हैं अमेज़ोन में तो वो भाईजान जो है वो कीवर्ड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो है अगर हम लिखते हैं पेन, तो उसके आगे रिज़ल्ट में हमारे पास अगर पेन आता है तो समझिए वो कीवर्ड है उसका, ठीक है। मतलब वो उसका नेम है उस प्रोडक्ट का। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ वायरलेस माउस अमेज़ोन पे, तो सर्च रिजल्ट्स में क्या आता है हमारे पास, वायरलेस माउस, ठीक है। तो अब इसका मतलब कि वायरलेस माउस मेन कीवर्ड है सॉरी इसका, क्योंकि जब हमने वायरलेस माउस लिखा तो रिज़ल्ट में भी हमारे पास क्या आया, आगे वायरलेस माउस ही आया, तो इसका मतलब कि वो एक कीवर्ड है, ठीक है। अब आप लिख दें अमेज़ोन के सर्च बार में मिसाल के तौर पे 786 जो भी, तो आपके रिज़ल्ट में, आपके सर्च रिज़ल्ट में कौन सी प्रोडक्ट्स आएंगी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स तो नहीं ना आएंगी, तो इसका मतलब कि वो कीवर्ड नहीं है प्रोडक्ट का, ठीक है। अब जो है ये डिफरेंट था कीवर्ड में कि कीवर्ड वो होता है कि जिससे जो आप लिखें उसके सर्च रिजल्ट्स में भी वही प्रोडक्ट्स आएँ, ठीक है। अब कीवर्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, कीवर्ड्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक प्राइमरी कीवर्ड, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब मिसाल के तौर पे मैंने अमेज़ोन के सर्च रिजल्ट में लिखा सॉक्स, ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है। अब मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड ये होता है कि इसमें हम अपनी जो है नीड बता देते हैं अमेज़ोन को कि हमें ये चीज़ चाहिए, मतलब फुल्ली डिफाइन कर देते हैं प्रोडक्ट को। प्राइमरी कीवर्ड में क्या था, सिर्फ सॉक्स लिख दिया, हमारे पास सॉक्स आ गई, ठीक है। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड में क्या होगा, हम उसे कहते हैं भाई विंटर सॉक्स, ठीक है, तो हमारे पास सर्दियों की जो है वो जुराबें दिखाना शुरू कर देगा। अब उसे कहते हैं भाईजान, एक कैप कीवर्ड है मिसाल के तौर पे, हम कैप लिखते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ कैप्स दिखाता है हमें। तो अब लॉन्ग टेल कीवर्ड में हम क्या करते हैं, हमें फॉर एग्जांपल गर्मियों के लिए चाहिए कैप, तो हम लिखते हैं समर कैप, तो हमारे उसके जो है ना सर्च रिजल्ट में समर कैप दिखाता है, तो उसको कहेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड। मतलब इसमें हमने अपनी नीड को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे विंटर कैप, तो उसके रिजल्ट में क्या आएगा, सर्दियों की टोपियाँ आ जाएंगी, तो वो क्या होगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। कैप्स लिखा तो मुख्तलिफ सर्दियों गर्मियों की आ गई। लॉन्ग टेल कीवर्ड में जब हमने लिखा जो है विंटर कैप या समर कैप, तो हमारे पास उसके हिसाब से जो है वो प्रोडक्ट आ गई, तो इससे कहेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब जो हमारे पास अगली चीज़ आती है वो आती है अमेज़ोन की लिस्टिंग एसईओ और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग एसईओ क्या होती है, अगर हमने फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट है ग्लास, ठीक है, ग्लास, अब कोई भी ग्लास लिखता है, तो अगर मेरी जो प्रोडक्ट है वो टॉप 10 में या पहले पेज पे शो हो जाती है, तो समझे कि मेरी लिस्टिंग की जो है एसईओ हो गई, ठीक है। वो सर्च एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मेरी जो लिस्टिंग है वो अमेज़ोन के सर्च इंजन में आ गई, ठीक है, मतलब अमेज़ोन के सर्च इंजन में वो ऑप्टिमाइज़ हो गई, ठीक है ना, मतलब वो नज़र आ गई, ठीक है। तो इसको कहते हैं अमेज़ोन की लिस्टिंग एसईओ, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। और अब हमारे पास जो अगली चीज़ है वो ये है कि अब हमने फॉर एग्जांपल एक अमेज़ोन से प्रोडक्ट खरीदनी है, अमेज़ोन से नहीं खरीदनी, सॉरी अलीबाबा से हमने खरीदनी है अमेज़ोन के लिए, तो उसके लिए हमें क्या पता कि हम कितने पीसेस खरीदें, ठीक है। उसके लिए ना हमारे पास दो स्ट्रेटजीज़ हैं। एक ये है कि हमारे पास आ जाता है रैपिड लॉन्च, और जो सेकंड है ना वो आ जाता है सेफ लॉन्च, ठीक है। रैपिड लॉन्च में क्या होता है कि ना, मतलब इसमें हमारे पास स्ट्रेटजी होती है कि हम 50-100 के अंदर मंगवाते हैं, ठीक है, इससे या इससे नीचे, या 20 मंगवा लेते हैं, 30 मंगवा लेते हैं, 100 के अंदर इसमें हम पीसेस मंगवाते हैं, ठीक है। वो इसलिए कि अगर हमारी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ना चले तो हमें जो है हमारी इन्वेस्टमेंट कम लगे और हमें लॉस भी बहुत कम हो, ठीक है। एक ये स्ट्रेटजी है रैपिड लॉन्च, और दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो है सेफ लॉन्च।
इसमें क्या करते हैं, हम 3 महीने की ना प्रोडक्ट्स एक महीने में मंगवा लेते हैं। मतलब पहली मंथ जो है हमने 200 पीस मंगवाने होते हैं, फिर हम 200 को जब हम 3 महीने की जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक महीने में मंगवाते हैं, तो 600 पीस जो है ना हम टोटल फर्स्ट मंथ मंगवाते हैं। बेशक हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो मतलब हमने प्राइवेट लेवल पे स्टार्ट करना है तो हमने मंगवाने 600 पीस ही हैं। इसमें ये होता है जितना मर्जी अमीर तरीन बंदा होगा भाई मैं इससे ज़्यादा मंगवा लूँगा, लेकिन नहीं, हमने चलना सेफ लॉन्च के मुताबिक किया है। हमने इसमें मंगवाने 600 पीस ही होते हैं। अब वो 600 पीस क्यों मंगवाने होते हैं, वो इसलिए कि मिसाल के तौर पे इसमें तो एक तो हमारी इन्वेस्टमेंट नॉर्मल लगती है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा लगती है ना बहुत कम लगती है, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट लगती है। और दूसरा ये, अगर हमारी प्रोडक्ट फेल जो है हमारी प्रोडक्ट चल पड़ती है अगर, तो ये होगा कि हमारी प्रोडक्ट चल गई तो हमारा माल आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा इसमें। जबकि रैपिड लॉन्च में देखते हैं 50-100 पीस मंगवाने होते हैं। अगर हमारी फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी हुई, प्रोडक्ट बहुत जल्दी हमारी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गई, तो हमने मंगवाए हुए 50 और 100 पीस, तो वो तो हमारे बिक जाने आराम से, ठीक है। तो हम उतनी देर में हो जाएंगे आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो हमारी प्रोडक्ट जो पहले पेज पे आई हुई थी वो अब वापस पीछे डी रैंक हो जाएगी, ठीक है। अब एक ये फैक्टर होता है इसका, ये मतलब ना होता है कि ना इसमें नुकसान होता है हमें। सेफ लॉन्च में क्या होता है कि हम ना नॉर्मल प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं 600, अगर हमारी प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छी भी हुई तो उसके जब 200-300 पीस बिकेंगे तो पीछे हमारे पास 200-300 पहले से ही पड़े होंगे और हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये चलने वाली है, फिर हम और प्रोडक्ट्स फ़ौरन ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये होगा हमारा माल जो है वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा, तो इससे क्या होगा कि हम डी रैंक नहीं होंगे। डी रैंक नहीं होंगे तो हमारी सेल्स जो है वो बरकरार रहेंगी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि MOQ क्या होता है, ठीक है। जब भी हम अलीबाबा से जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं तो उसमें ना हमारे पास एक चीज़ हमें अश्योर होती है कि इतना 2 पीसेज MOQ, 10 पीसेज MOQ या मिनिमम ऑर्डर लिखा होता है या MOQ लिखा होता है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ लिखा होता है अलीबाबा में, ठीक है। तो MOQ क्या होता है, MOQ होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि इसमें हमें मतलब वो सेलर कह रहा होता है कि आप मिनिमम मेरे से इतने पीस मंगवाओ, इससे कम मैं आपको दूंगा नहीं, ठीक है। अगर मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल अलीबाबा पे गया, मैंने लिखा वायरलेस माउस लिखा, तो उसके रिलेटेड जो है हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स आ गए, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके नीचे लिखा होगा मिनिमम ऑर्डर, आगे उसके आगे लिखा होगा 200 पीसेज या 100 पीसेज या 10 पीसेज या 50 पीसेज, ठीक है। या लिखा होगा MOQ 10 पीसेज, 20 पीसेज, 50 पीसेज, इस तरह लिखा होगा। तो मिनिमम ऑर्डर और MOQ का मतलब सेम है। इन दोनों का मतलब ये होता है कि मतलब वो हमें कह रहे होते हैं कि आप इससे कम हमसे नहीं मंगवा सकते। अगर मिसाल के तौर पे एक मैन्युफैक्चरर हमें कहता है कि मेरा MOQ 10 पीसेस का है, तो वो इसका मतलब कहना चाह रहा है कि आप मेरे से मिनिमम 10 पीसेस ऑर्डर करो, इससे कम मैं आपको ना नहीं दूंगा। अच्छा, जो अब अगली चीज़ है वो अमेज़न प्राइवेट लेबल में होती है पेटेंट की। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक प्रोडक्ट देखी, शैम्पू अमेज़न पे बहुत ज़्यादा चलता है। अब उसमें से कौन सा शैम्पू चलता है, एक ब्रांड है हेड एंड शोल्डर्स, वो बहुत ज़्यादा सेल लेके जा रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मेरा वो एक तरह का कह लें कंपेटिटर बन गया, ठीक है, जिसको मैंने हरा के उससे ज़्यादा सेल्स करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसकी जैसी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब जब उसकी जैसी मैं बनाने की कोशिश करूँगा तो पहले मैंने हेड एंड शोल्डर्स का डिज़ाइन देखूँगा कि उसकी डिज़ाइन कैसा है, ठीक है। तो जब मैं उसका डिज़ाइन बनवा लूँगा मैन्युफैक्चरर से, फिर मैं इसको चेक करवाऊँगा कि जो डिज़ाइन है उसने पेटेंट तो नहीं किया हुआ, मतलब वो डिज़ाइन पे क्लेम तो नहीं करता कि ये डिज़ाइन सिर्फ मेरा है, ये डिज़ाइन जो है वो कोई नहीं बना सकता, मतलब उसने ये बात तो नहीं की हुई कि डिज़ाइन सिर्फ ये वाला डिज़ाइन मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसके अलावा किसी को उसने इजाज़त नहीं दी हुई, ठीक है। हमने ये चीज़ चेक करनी है। अब ये डिज़ाइन का पेटेंट होता है, दूसरा मटेरियल का भी पेटेंट हो सकता है। वो कहते हैं कि भाईजान आप प्लास्टिक का हैंडेड शोल्डर्स नहीं बना सकते,
मतलब उसकी जो पैकिंग, मतलब जिसका बॉक्स है वो आप प्लास्टिक का नहीं कर सकते, या जिसका भी कर सकते हैं, मतलब वो प्लास्टिक का पेटेंट लगा देता है, मटेरियल पेटेंट लगा देता है आपके ऊपर। क्या आप जो है इस मटेरियल में नहीं बेच सकते, इस मटेरियल में जो है ना वो प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकते। अगर आपने करनी है तो किसी और मटेरियल में करें। अगर वो डिज़ाइन पेटेंट करता है तो हमें डिज़ाइन चेंज करनी पड़ेगी उसकी थोड़ी बहुत, ठीक है, फिर हम उसको लॉन्च कर सकते हैं। हम एज इट इज़ हेड एंड शोल्डर्स का डिज़ाइन नहीं ले सकते, ठीक है। तो और एक होता है कि ना काफ़ी पेटेंट्स होते हैं और भी, ठीक है। अब हमने इसको चेक कैसे करना होता है प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। अब हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक ये होता है गूगल पेटेंट्स, और सेकंड ये होता है कि हम फाइवर पे ऑर्डर दें, उन्हें कहें भाईजान हमें बताओ कि ये प्रोडक्ट पे जो है ना पेटेंट है कि नहीं है, ठीक है। अब गूगल पेटेंट से हम कैसे कर सकते हैं, अब मैं आपको जो है ना एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये एक ओपन किया ब्राउज़र, यहाँ पे मैंने लिखा गूगल पेटेंट्स। आप चाहे ना यहाँ से भी चेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन यहाँ से है कि आपके लिए ना चेक करना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फाइवर वाले जो है, अगर आप फाइवर पे ऑर्डर देते हैं तो वो आपको डायरेक्ट बता देंगे। ओहो, नेट का शायद इशू आ रहा है। तो बहरहाल आपने ऐसे लिखना है गूगल पेटेंट, ठीक है। उसके बाद आपके सामने एक सर्च इंजन ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा, उसमें आपने अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, ठीक है। गूगल की तरह का सर्च इंजन होगा, उसमें आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखना है जिसका पेटेंट चेक करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका वो बता देगा कि इस प्रोडक्ट में पेटेंट है कि नहीं, लेकिन वो फिर चेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप फाइवर पे ऑर्डर भी दे सकते हैं पेटेंट चेक कराने के लिए। तो सबसे जो आसान मेथड है वो यही फाइवर है। आप फाइवर पे आराम से ऑर्डर दें। गूगल पेटेंट जो है वो फ्री तो है, लेकिन वो ना ज़रा मतलब मुश्किल हो जाता है वहाँ से पेटेंट चेक करना। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप फ्री में भी वहाँ से चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप फाइवर पे ऑर्डर दें, वो आपको आराम से बता देंगे इसमें पेटेंट है कि नहीं है तो किस चीज़ का पेटेंट है, ठीक है। तो जो है इसी से अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। शुक्रिया।